स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज तीसरा लगातार दिन है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है यातायात के लिए। रामबन, रामसू, बैटरी चश्मा, इन सब स्ट्रेच की बात की जाए तो लैंडस्लाइड लगातार चल रहा है, बारिश लगातार हो रही है। हालांकि जो सरकारी मशीन और आदमी है लगातार काम में लगे हुए हैं कि इस हाईवे को जल्द से जल्द खोला जाए, लेकिन मौसम ऐसा है कि चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हो रही हैं। रास्ता अभी भी बंद है और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो होती है ट्रकर्स को, ड्राइवर्स को, जो लाइफ लाइन माना जाता है किसी भी यूटी के लिए, किसी भी स्टेट के लिए। कंट्री को प्रोग्रेस की ओर ले जाने के लिए इन ड्राइवरों का अहम रोल रहता है। हालांकि इनको इतनी अहमियत कभी दी नहीं गई, लेकिन इनका अहम योगदान होता है। इस वक्त मैं हूँ जगती टांडा में, ये नगरोटा से कम 10-12 किलोमीटर आगे है और अभी अंधेरा है, पता नहीं कैमरे में आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा। इस स्ट्रेच में, नगरोटा स्ट्रेच में कम से कम 500 से 600 ट्रक यहाँ खड़ा है और पिछले 2.5-3 दिन से यहीं पे हैं जब से रास्ता बंद है। और इसके आगे की बात की जाए, उधमपुर में भी इससे ज़्यादा नंबर होगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जम्मू से लेकर, नगरोटा से लेकर उधमपुर तक 1000 से ज़्यादा जो ट्रक है वो अभी खड़ा है और तीसरा दिन है लगातार। ड्राइवर परेशान हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। बारिश लगातार हो रही है। इनको ये एक शेड मिल गया था, एक शेड इनको दिख गया, यहीं इन्होंने खाना बना रहे हैं, लेकिन परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि जम्मू से लेकर श्रीनगर का जो रास्ता है, बड़ा भी आप लेके चलो तो 1-1.5 दिन में कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी इनके पास 3 से 4 दिन का राशन रहता है। लेकिन अब इनको कहना है कि 3 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, वो राशन ख़त्म होने की कगार में है। और पीने के पानी की दिक्कत जो हमेशा से हाईवे पे रही है। हालांकि पिछली बार जब रास्ता बंद हुआ था तो हमने देखा था कि यहाँ पे टैंकर रोम करते थे, इन लोगों को पानी दिया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला। और इन्होंने कहा कि पीने के पानी की बहुत दिक्कत। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ 1000 से ज़्यादा गाड़ी खड़ी होगी, तो कम से कम एक गाड़ी में 2 आदमी भी लगाएं तो 2000 आदमी, 2000 आदमी के पीने के पानी के लिए मुश्किल ज़रूर हो जाएगी। मैं यहाँ से निकला तो मुझे इनकी तकलीफ़ जो है वो जेन्युइन लगी, तो मैं इनके पास रुक गया। आपका नाम क्या है जनाब? सर नरेंद्र कुमार जी। आप कहाँ से आए हो? पंजाब होशियारपुर से जी। कितनी देर होगी यहाँ पे? 3 दिन हो गए सर। क्या मुश्किल आ रही है? मुश्किल पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है, पानी की। कम से कम इस स्टेट को चाहिए, कम से कम भी दिन में 2 बार या 3 बार पानी देना चाहिए, और 2 दिन या 3 दिन का हमारे पास राशन रहता है। आज तीसरा दिन हो चुका है, हमारे पास यही खाना है, जो भी बना रहे हैं यही बचा हुआ है। इसके बाद में समाप्ति है हमारे पास। यहाँ आसपास में दुकान भी नहीं है जहाँ से हम खरीद लें, और पैसा भी खत्म हो चुका है। तो कहाँ जाएं हम, ये बताइए हमें, गवर्नमेंट हमें बताए वे क्या करें हम। अब तो हमें भूखे मारने की नौबत आ चुकी है। ना कोई खाने की सुविधा है, ना पानी पीने की सुविधा है। नहाने के लिए हम नहीं बोलते भाई नहाने के लिए चाहिए, कम से कम पानी पीने के लिए तो दे दो, इतनी तो जरूरत चाहिए। पानी नहीं पीने को मिल रहा है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चल के जाके पानी लेके आ रहे हैं। कितनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे? कम से कम भी 700-800 गाड़ी है जी। जी, यानी कि 1500-1600 आदमी है यहाँ। हाँ जी, 1600 के पास में आदमी है जी। मुश्किल जीवन होता है ड्राइवर का, लेकिन वो शिकायत नहीं करता है। लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो मुश्किल हो जाता है उनके लिए भी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। कुछ और लोग भी हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे जो मेहनत करते हैं, जिससे उनका परिवार चलता है। आपका नाम क्या है सर? बलबीर सिंह। आप कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा से आया हूँ जी। कहाँ जाना है आपको? श्रीनगर जाना जी। क्या मुश्किल आ रही है अभी? वह पानी नहीं है, राशन भी खत्म हो गया, 3 दिन हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ ना बाथरूम की किसी चीज़ की बहुत परेशानी है। कैसे भी करके बस एक साइड के नीचे बैठे हुए हैं। ये जो राशन था बना रहे, बस खा लेंगे, कल से फिर भूखे, क्या करें। कोई यहाँ ना कोई सुनने वाला, ना कोई आया, ना किसी ने पूछा। लोकल सरकार को चाहिए आके किसी का हमारा दुख दर्द देखें, पानी की व्यवस्था करें, कुछ और देखें। बस यहाँ कोई नहीं है। इन्होंने आए भाई साहब, इन्होंने क्या परेशानी हमने बताई, ऐसी बात है। अब क्या करें, पता नहीं कितने दिन रास्ता नहीं खुलेगा, 3 दिन 4 दिन क्या करेंगे उसको। इसलिए सरकार से अपील है कि कम से कम पानी और राशन की कोई व्यवस्था की जाए। पानी 2-3 बार टैंकर आ जाए, हम पानी ले लें,
खाना बना ले, हमारे मतलब पेट भरता रहे, काम चलता रहे जी। हाँ जी, ये मुश्किल आ रही है और बड़ी ही जेन्युइन जो प्रॉब्लम है वो ये फेस कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था तो ज़रूर होनी चाहिए। मुझे याद है पिछली बार जब रास्ता बंद हुआ था तो मैंने देखा था कि जो सिविल सोसाइटी है वो भी इन कामों के लिए सामने आ गई थी। मुझे याद है अभी मैंने कवर किया था कि ऑटो के बीच उन्होंने चावल और दाल बनाकर इन लोगों को सर्व किया था यहाँ आकर, मुझे याद है। और पानी का टैंकर भी प्रशासन के द्वारा यहाँ पे रोम करता था। लेकिन शायद आज तीसरा दिन है, कल से ये प्रक्रिया जो है ये सरकार भी हरकत में आ जाए। उनको लगे कि 3 दिन हो गए हैं, अब इनको कुछ देना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है, लोग चिंता में हैं। आपका नाम क्या है जनाब? सुखविंदर सिंह, आप कहाँ से आए हो? पंजाब से। ड्राइवर हो आप? हाँ जी, कहाँ जाना है? श्रीनगर। क्या सामान लेके आए हो? हम रुई लेके आए हैं। रुई लेके आए? हाँ। तो क्या मुश्किल? मुश्किल खाने की है, एक तो पानी की ज़्यादा दिक्कत है। पानी की दिक्कत है। खाना भी आज का ही है, बस ख़त्म हो गया है खाना भी। आप कहाँ से हो? पंजाब से जी। ड्राइवर हो आप भी? हाँ जी। यही मुश्किल आ रही है पानी की? पानी की, खाने का ये पड़ेगा। पैसा है अभी? पैसा भी बस ख़त्म होने वाला ही है। 3 दिन हो गए खड़े हुए। घर वाले फ़ोन करते हैं? घर वाले फ़ोन करते हैं, पूछते हैं खाना खाया है, और बोलते हैं खाना खाया, बस थोड़ा ही आज के दिन के लिए है। मोबाइल कहाँ चार्ज करते हो? गाड़ी में जगह होती है वो? गाड़ी में चार्ज करते हैं बस। चार्जर रखते हैं, हो जाता है चार्ज। हाँ जी। हाँ। ये कहानी है जनाब। ये खाना आप सब मिलके बना रहे हो? हाँ जी सर, एक ही जगह बना रहे हैं और सिलेंडर भी खाली है सर। हाँ। सिलेंडर सबके पास खत्म था, मेरे पास एक ही सिलेंडर था, तो सब मिलके एक ही जगह खाना बना रहे हैं। एक ही जगह? कम से कम भी 5 गाड़ी का खाना एक ही जगह बन रहा है। ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं? ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं सर, आज का दिन ही लास्ट चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सुबह चाय बना लेंगे, बस इसके बाद में समाप्ति है हमारे पास। फिर क्या करोगे? करना क्या फिर सर, भूखे मारने की नौबत है सर, और क्या करना है। कम से कम सरकार को चाहिए ना, देखना चाहिए भाई 2-3 दिन हो गए, कम से कम कोई ना कोई सहूलत तो देनी चाहिए। कम से कम पानी की दे दो, राशन नहीं देना है तो कम से कम इधर सुविधा तो दे दो, कम से कम किसी चीज़ की भी दे दो, चाहे छोटी मोटी दुकान, राशन की दुकान ही खुला दो जहाँ से हम राशन खरीद सकें। घर से पैसा मंगवा लेंगे, पैसा खत्म हो गया, घर से पैसा मंगवा लेंगे। कम से कम राशन की बात में इधर 6-7 किलोमीटर तक कोई भी राशन की दुकान नहीं है। बहुत ही जेन्युइन डिमांड इन्होंने रखी है। मुझे लगता है ये होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, मुझे लग रहा है कि कल सिविल सोसाइटी जरूर सामने आ जाएगी। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि वो उन्होंने ऑटो में रखकर कुछ खाना बनाकर इन लोगों को सर्व कर रहे थे। लेकिन जनाब 3 दिन इन्होंने निकाले, शायद कल का भी निकल जाए। लेकिन अगर ये लंबा खिंचा रास्ता ज़्यादा देर तक बंद रही, क्योंकि मौसम जो इशारा कर रहा है कि रास्ता खुलने की अभी उम्मीद कम है, जिस हिसाब से मौसम है, तो इन ड्राइवर्स के लिए ज़रूर मुश्किल हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि नगरोटा से लेकर उधमपुर तक 1000 से ज़्यादा गाड़ी है। एक गाड़ी में 2 आदमी लेकर चलो, ड्राइवर और क्लीनर, तो 2000 आदमी सिर्फ इस स्ट्रेच में। मुश्किल हो जाएगी। और हर बार पानी की दिक्कत ज़रूर रहती है। पिछली बार प्रशासन ने ज़रूर यहाँ टैंकर रोम करवाए थे पानी के, जिससे इनको काफ़ी राहत मिली थी। उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस बार भी ऐसा कुछ हो जाए। और एक बार और मैं ख़त्म करने वाला था, लेकिन एक बार मैं और ऐड कर दूं, जम्मू कश्मीर पुलिस को भी सैल्यूट है। मैं जहाँ से लेकर यहाँ तक, कम से कम नगरोटा से 8-10 किलोमीटर यहाँ पे आया हूँ। ये लोग अहम भूमिका में, हर जगह इनकी गाड़ी खड़ी है, इन लोगों के साथ खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो नहीं। लेकिन ये बेचारे भी क्या करेंगे, इनके हाथ में कुछ नहीं है। इनको सिर्फ लॉ ऑर्डर मेंटेन रखना है, इनको आगे नहीं छोड़ना है। इनको यहाँ पे वो चीज़ें रहती हैं। आपका नाम क्या है सर? सर डिम्पल कुमार। डिम्पल जी, मैंने देखा आपकी, आप सारी रात यहीं ड्यूटी पे रहेंगे? जी सर जी। मुश्किल होता है बड़ा? सर मुश्किल तो होता है, पर ड्यूटी तो करनी सर। ये ड्राइवर परेशान है सर? ये हाँ, ये सर इनको पानी की प्रॉब्लम है। पानी की प्रॉब्लम आ रही है, जेन्युइन डिमांड है। जेन्युइन सर, और कुछ नहीं सर। पानी का टैंकर ही हो जाए तो चलो ठीक है। इनको पानी की ज़्यादा सबसे मतलब मेन प्रॉब्लम इनको पानी की है। पानी की आ रही है। तो कितने ट्रक आपकी जो आते हैं एरिया सर में? हमारे एरिया में सर फिलहाल अभी कोई 400-450 ट्रक होगा। इतना ही आगे उधमपुर में भी होगा सर? उससे आगे सर हो सकता है, ज़्यादा ही बाकी होगा। मेरे एरिया में सर इतना ही है सर। 4-450 जी सर। इसलिए मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का अहम रोल रहता है हर जगह। ये कहानी थी जनाब।
अब मुझे लगता है कि प्रशासन तक हमारा मैसेज पहुंच गया होगा। जनाब, ये लोग बहुत परेशान हैं और सिर्फ आपसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें पीने के पानी की सुविधा जो है वो आप दे दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि कल तक इनके लिए कोई इंतज़ाम ज़रूर प्रशासन कर देगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी रास्ता भी खुल जाए ताकि ये लोग अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर जाएं। लेकिन फ़िलहाल की जो सूरत हाल है, बारिश लगातार हो रही है, लैंडस्लाइडिंग लगातार हो रही है, शूटिंग स्टोन लगातार चल रहा है। खासकर रामसू और रामबन का जो स्ट्रेच है वहाँ हालात जो काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन सरकारी मशीन और आदमी लगातार काम कर रहे हैं। अभी तक रास्ता बंद है, पिछले 3 दिन से बंद है। हालांकि बीच में कुछ देर के लिए कुछ राहत मिलती है, लेकिन फिर वो बारिश हो जाती है और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि रास्ता जल्दी खुल जाए और ये लोग अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।